हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम वायरलेस शब्द से शुरू करते हैं और इसका मतलब है विदाउट वायर। ये जो हम वायर से वायरलेस दुनिया में गए, इससे दुनिया में काफी कुछ आसान हो गया। टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा मिल गई। 3 अप्रैल 1973 मोटोरोला इंजीनियर मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फोन कॉल किया और ये पहली बार था जब बिना वायर के किसी भी जगह से कॉल किया गया हो। और उसके बाद फिर हमारे पास 1G, 2G, 5G की शुरुआत हो गई। अब तो वायरलेस ईयरबड्स, आरसी कार, ब्लूटूथ स्पीकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जिसके कारण हमने वायरलेस युग में कदम रखा उसके बारे में जान। ना तो इसको हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेडियो वेव। रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट। आप अपने आसपास जितने भी वायरलेस डिवाइस देखते हो वो सब रेडियो वेव पर ही काम करते हैं। अगर मैं आपको टेक्निकल बातें बताऊं रेडियो वेव के बारे में, तो 2 बातें निकलकर सामने आती हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से कम और वेवलेंथ 1 मीटर से ज्यादा। अब जो समझने वाली बात यह है कि फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से कम हो तो क्या 0 भी हो सकती है, और जो वेवलेंथ 1 मीटर से ज्यादा तो क्या वेवलेंथ इनफाइनाइट भी हो सकती है? तो इसका जवाब थ्योरेटिकली तो हाँ हो सकता है। फ्रीक्वेंसी 0 और वेवलेंथ इनफाइनाइट भी हो सकती है, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। इसे आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशन से समझ सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर C स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करता है। प्रैक्टिकली लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये फिक्स है। यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो वेव एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, और अगर वेवलेंथ इनफाइनाइट हो गई तो भी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी 0 इट मींस नो वेव। तो ये कुछ टेक्निकल बात है। अब हम वापस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज पर आते हैं। हमने देखा रेडियो वेव की रेंज 3 गीगाहर्ट्ज से नीचे है, मतलब 0 नहीं है। तो जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं वो क्या फिक्स्ड है? इसे डेफिनेशन से समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव की रेंज ऑफिशियली 3 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक डिफाइन की गई, और ये डेफिनेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU और साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर बनाई गई। पर अभी तक तो हमने 3 गीगाहर्ट्ज से नीचे तक की फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहे थे। जो 3 गीगाहर्ट्ज वाली रेंज है वो पुरानी या स्पेसिफिक कम्युनिकेशन सिस्टम के हिसाब से हो सकती है। 3 गीगाहर्ट्ज वाली रेंज मॉडर्न सिस्टम के बेस पर है, और फिर ये मिलीमीटर वेव भी कही जा सकती है। इससे हमें ये पता चलता है कि रेंज फिक्स नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी में भी रेडियो वेव की रेंज को भी एक्सटेंड किया जाए। रेडियो वेव की रेंज को भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 3 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज को हम सबमरीन के लिए यूज करते हैं। 30 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज को हम सबमरीन कम्युनिकेशन या मिलिट्री नेविगेशन में भी यूज करते हैं। इस तरह हम रेडियो वेव को फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये वेव हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है, चाहे हम इसका यूज करें या ना करें। रेडियो वेव इन्वायरमेंट में ट्रेवल करती है। हम जो भी वायरलेस डिवाइस यूज करते हैं वो सब एक स्पेसिफिक रेंज में ही ऑपरेट होते हैं। किसी एक फ्रीक्वेंसी रेंज को अलग अलग सिस्टम के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाए कि फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग सिस्टम में यूज करें तो फिर सिग्नल ओवरलैप होंगे, और इस ओवरलैप सिग्नल को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास, जैसे फिल्टर और मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करना। अब हमने ये जान लिया कि स्पेसिफिक रेंज किसी स्पेसिफिक सिस्टम के लिए यूज करना है, और हर रेंज की अपनी एक खासियत है। जैसे लो रेंज रेडियो वेव को हम FM के लिए यूज करना है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकती है। तो अगर मैं ये सोचूं कि जो रेंज सैटेलाइट में यूज की जाती है वो अगर मैं अपनी रिमोट कंट्रोल कार बनाने में यूज करूं, फिर क्या मेरी कार की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो थ्योरेटिकली तो आप कर सकते हैं, आप अपनी कार की रेंज बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इलीगल है। और इलीगल से अब हमारे पास आ जाते हैं गवर्नमेंट रूल्स। अगर रेडियो वेव बिना किसी नियम के यूज की जाए तो सिग्नल आपस में टकरा सकते हैं, कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए हर देश की सरकार रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड फिक्स करती। अब हर कोई सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन करेगा तो सिग्नल वीक हो जाएगा, GPS सिग्नल डिस्टर्ब हो सकता है, फ्लाइट, गूगल मैप सब में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई बिना परमिशन के कोई मिलिट्री फ्रीक्वेंसी यूज करे तो नेशनल सिक्योरिटी में भी रिस्क हो सकता है। अगर दुश्मन देश मिलिट्री रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक कर दे तो फिर तो सेना की प्लानिंग ही खत्म हो सकती है। इसलिए सरकार स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को मिलिट्री और डिफेंस के लिए रिजर्व करती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। और अगर कोई बिना परमिशन के गलत फ्रीक्वेंसी यूज करे तो फिर सरकार उस पर एक्शन भी ले सकती है।
जैसे कि बड़े फाइन या जेल हो सकती है। आपका इलीगल ट्रांसमीटर बंद किया जा सकता है। गवर्नमेंट एजेंसी हैं जैसे ट्राई इंडिया, FCC USA इलीगल फ्रिक्वेंसीज को ट्रैक कर लेती हैं, इसलिए हमेशा अलाउ फ्रिक्वेंसी का ही यूज करें। साथ ही जितने भी देश हैं सबके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड भी सेट करना होता है। अगर हर देश अपनी मनमर्जी से रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी यूज करेगा तो प्लेन, शिप, सैटेलाइट का कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। फ्लाइट एक देश से दूसरे देश जाते वक्त सिग्नल लॉस कर सकता है। समुद्र में शिप को इमरजेंसी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। इंटरनेशनल मोबाइल और GPS सिस्टम में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन रेडियो वेव के रूल्स पूरी दुनिया के लिए फिक्स करते हैं। यहाँ पर समझिए कि रूल्स बनाने का मकसद आपको रोकना नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी को स्मूथली चलाना है। रेडियो वेव को लेकर एक और सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या रेडियो वेव नेचुरली है? तो रेडियो वेव नेचुरली भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियली भी बनाई जाती हैं ट्रांसमीटर का यूज करके। तो हमारी पृथ्वी भी रेडियो वेव प्रोड्यूस करती हैं, पर ये हमारी डिटेक्ट रेंज से बाहर होती है, इसलिए हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। रेडियो वेव के बारे में हमने इस वीडियो में काफी कुछ जाना। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।